अमेरिका ने ऑपरेशन अल जवाहिरी के लिए महिला ब्रिगेड भी तैयार की थी। ग्राउंड पर पुख्ता जानकारी हासिल करने के लिए महिलाओं की मदद ली गई। अल जवाहिरी पर नजर रखने के लिए महिलाओं को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। जाहिर है ट्रेनिंग के बिना यह काम अंजाम नहीं दिया जा सकता था। महिलाओं ने ही बैल्कनी की जानकारी अमेरिका को दी थी। ऑपरेशन में अमेरिका ने 3 से 4 महिलाओं को तैयार किया था। इस ऑपरेशन से जुड़े सीनियर अधिकारी ने यह जानकारी दी है। एसपी सिंह साहब, किस तरह से इस जानकारी को आप देखते हैं? इतना सटीक निशाना, हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, ड्रोन के जरिए इस अटैक को अंजाम दिया गया। पहले यह जानकारी मिल रही थी कि भाई सीधा टारगेट हुआ, जवाहिरी मारा गया, लेकिन अब कोलैटरल डैमेज की बात भी सामने आ रही। बिल्कुल, देखिए इतना बड़ा ऑपरेशन जब किया जाता है तो इसके लिए इंटेलिजेंस बहुत ही पुख्ता होनी चाहिए और बड़े बड़े अलग अलग सोर्सेज होने चाहिए। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इसके लिए ह्यूमन सिग्नल इंटेलिजेंस एंड जो सैटेलाइट इंटेलिजेंस और ड्रोन के द्वारा जो सर्वे रेकी किया गया है, उन सब का एक जोड़ बना के उससे एक इमेज तैयार की जाती है। उन सबको कंटिन्यूस अपडेट किया जाता है हर स्टेज में, और एक जैसे रेकी की गई कब कब वो बाहर आता है, किस किस टाइम बाहर आता है, उसका पूरा प्लान तैयार किया। जैसे अभी आपने बात करी है कि जो बाइडेन के सामने एक पूरा मॉडल तैयार किया। मैं आपको 1981 में थोड़ा सा लेके जाना चाहता हूँ, जब इजराइल ने इराक के ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर रिएक्टर को तबाह किया था, तो उन्होंने पूरा नगेव डेजर्ट में पूरे के पूरे रिएक्टर का पूरा मॉडल पूरा तैयार कर दिया था। उसके बाद कंटिन्यूस शॉर्टेज की गई, प्रैक्टिस की गई, तब जाके वो किया गया। यही यहाँ पर ऐसा किया गया है और ये सब अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। अमेरिका की ड्रोन स्ट्राइक में सिराजुद्दीन का बेटा भी ढेर हुआ है। जैसा कि हम बता भी रहे थे, अमेरिकी हमले में हक्कानी का दामाद भी मारा गया है। सिराजुद्दीन हक्कानी के घर में मौजूद था अल जवाहिरी। तालिबानी लड़ाकों के सिक्योरिटी में रहता था अल जवाहिरी। अमेरिका के ऑपरेशन में 12 तालिबानी मारे गए हैं। सिराजुद्दीन के राइट हैंड पर था जवाहिरी की सुरक्षा का जिम्मा। लेकिन रवि, ये जो खबर है, इस खबर को आप समझिए। मैं एक बार फिर से आपको एक खबर बताना चाहूंगा, एक बार फिर से एक खबर दिखाइए। ये बहुत बड़ी खबर है। सिराजुद्दीन हक्कानी, जरा ध्यान से देखिएगा। अमेरिका की ड्रोन स्ट्राइक में सिराजुद्दीन का बेटा ढेर, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिकी हमले में हक्कानी का दामाद भी मारा गया। नंबर 3, सिराजुद्दीन हक्कानी के घर में मौजूद था अल जवाहिरी। तालिबानी लड़ाकों की सिक्योरिटी में रहता था अल जवाहिरी। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत शार्प और क्विक रिएक्शन में यहां पर जॉन सोई से लेना चाहूंगा। सर, हक्कानी और तालिबान, जब से तालिबान अफगानिस्तान में आए, दे वर नॉट सीइंग आई टू आई। उन दोनों में तालमेल नहीं था। हक्कानी के ओरिजिन ज्यादातर पाकिस्तान से माने जा रहे हैं और हक्कानी को तालिबान पसंद नहीं करता था। यह भी एक फैक्ट है। इस एक स्ट्राइक ने 2 पर्पस को सर्व किया है। लेट्स एक्सेप्ट इट। नहीं, बिल्कुल निशान, जो ये बात है, पहले सौरव ने भी ये बात कही है, बिल्कुल ठीक बात है कि सिराजुद्दीन और अल जवाहिरी दोनों ही आईएसआई के एक तरह से पपेट टाइप चल रहे थे कि जो वो कह रहे थे वो उसके हिसाब से ये लोग कार्रवाई कर रहे थे। और जो तालिबान ने ज़रूर खबर दी होगी, क्योंकि एक तीर से उन्होंने कई निशाने साधे हैं। एक तरफ से सिराजुद्दीन हक्कानी का जो पलड़ा डाउन हो गया है, उनका बेटा दामाद ख़त्म हो गए। हालांकि जो प्लान रहा होगा वो अल जवाहिरी का रहा होगा, लेकिन एक ये प्रूफ निकल के आता है कि सिराजुद्दीन हक्कानी के घर में थे वो। आज दुनिया जान रही है कि वो किस प्रकार से अलकायदा के। नहीं तो अमेरिका ने तो तालिबान की हेल्प कर दी। एक शॉट में अलकायदा का टॉप नॉच मैन जो है निपटा दिया। एक शॉट में हक्कानी को उन्होंने मैसेज दे दिया। डू यू एग्री विद दिस सर? नहीं, बिल्कुल, ये तो एक, क्योंकि देखिए अमेरिका ने जब 2011 से ही अमेरिका ने अल जवाहिरी को ख़त्म करना था, वो उनका एक टारगेट था, कब से ढूंढ रहे थे। बल्कि मैं तो कई बार हैरान होता हूँ कि उनको 11 साल लग गए उसको ढूंढने में। ये चीज़ भी बहुत बड़ी हैरानी की बात है, किस प्रकार से वो बचा के रखा अपने आप। एग्जैक्टली, दिस इज प्रिसाइसली जो हमें लग रहा है कि अमेरिका ने बल्कि तालिबान की मदद की है, क्योंकि एक पॉइंट में तालिबान और अलकायदा के बीच में भी कन्फ्रंटेशन देखे जा रहे थे। तालिबान नहीं चाहता था कि अलकायदा आगे बढ़े। हक्कानी की बार्गेनिंग पावर जैसे ही तालिबान अफगानिस्तान में आया बहुत ज्यादा थी। एक तीर से 2 निशाने।